और लोगों को वो सोचते हैं कि उनके पास बहुत ही कम समय है और कम समय में वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग भी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि शॉपिंग तो करें ही लेकिन कम से कम पैसों में करें। तो आपको दिल्ली का सरोजनी मार्केट याद ही होगा, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें सस्ते दामों में मिलती है। तो हम आपको इस वक्त लेकर आए हैं पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी दाल मंडी में। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे बात अगर शादी ब्याह से रिलेटेड बात करें, चाहे घर की साज सजावट से बात करें, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे कम दामों में मिलेगी। बात अगर मॉल की करें तो मॉल में या शोरूम में जो चीज़ें आप अगर 50 की लेते हैं, 500 की लेते हैं, 1000 की लेते हैं, वो सीधे यहाँ आपको तकरीबन 50% या फिर 75% की रेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ये वो मंडी है जो हर त्यौहार के रंग में रंग जाती है। अगर यहाँ पे होली आती है तो यहाँ पे आपको रंग गुलाल पिचकारी मिलेगी, दिवाली में यहाँ पे आपको झालरें मिलेंगी और ईद में यहाँ की सेवैयाँ भी मिलेंगी। तो ये वो मार्केट है जो हर त्यौहार में हर रंग में रंग जाती है और यहाँ वही भीड़ देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं दाल मंडी के मार्केट में। क्या इसका इतिहास है, किस तरीके से लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने के लिए और कितनी दुकानें यहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ दाल मंडी के इस मार्केट में। होम फर्निशिंग से लेके लेटेस्ट फैशन के कपड़ों का पूरा बाजार, दुल्हन के साथ श्रृंगार कॉस्मेटिक तक, पूर्वांचल का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक बाजार दाल मंडी ही है। जितनी भीड़ किसी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं, उससे कहीं ज्यादा महिलाओं की मंडी। इससे पहले क्या थी, किस तरीके से इसका इतिहास रहा है, ये सभी बातें हम जानेंगे। तो इस वक्त हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हमें दाल मंडी के विषय में बताएंगे। तो सर, आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं दाल मंडी व्यापार मंडल का प्रवक्ता हूँ। आप ये बताइए कि दाल मंडी जिस तरीके से नाम है, तो इस मार्केट में आने के बाद कहीं से भी दाल का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी दाल मंडी नाम है इसका, तो इसका नाम कैसे पड़ा? देखिए मैडम, ये पहली बात कि जो लोग दाल मंडी एक मतलब मुहावरा बन गया कि दाल मंडी। इसका सही जो अंग्रेजों ने नाम रखा था, इसका नाम डॉल मंडी। डॉल माने गुड़िया, गुड़ियों की मंडी। ये गुड़ियों की मंडी यहाँ पे किसी ज़माने में यहाँ पे तवाफ़ें रहती थी, तो अंग्रेज़ों ने इसको डॉल मंडी का खिताब दिया। तो अब लोगों का उस वक्त बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहे, दाल मंडी, हर आदमी सीधा नाम पकड़ लिया दाल मंडी। दाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ ना दाल बिकी है ना कुछ है। और ये हज़ारों साल जो चौक क्षेत्र बना, जो काशी का सबसे प्राचीन शहर है चौक, ये दुनिया का अगर आप देखिएगा 3 शहरों में, तीनों दुनिया में, मक्का और जो कि सऊदी अरब में है और आपके काशी जो है भारत के अंदर है, और एक इटली की राजधानी रोम, ये तीनों शहर की जब रचना की गई तो बनारस पहला शहर काशी चौक क्षेत्र में बना, इसीलिए पुराना शहर माना जाता है। और उसी जब काशी क्षेत्र जब चौक बना तो इसी से रोड निकाली गई दाल मंडी से लेके नई सड़क तक। ये सीधी रोड है यहाँ से यहाँ तक, और ये रोड सीधी रोड आपको मिलेगी, सीधी रोड यहाँ से डायरेक्ट आपको मिलेगी। तो इसलिए यहाँ का इतिहास है और यहाँ बहुत प्राचीन इतिहास है यहाँ का। किसी ज़माने में यहाँ राजा महाराजा लोग आते थे, यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते थे, अपने बग्गियों से आते थे। किसी ज़माने में सारे लोग आते रहे। आज वो वक्त नहीं हुआ कि आदमी को अब यहाँ पे तो पैदल भी चलना दुश्वार है, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ लोग बग्गियाँ से आते थे। तो सर, अपना नाम बताइए, अपनी दुकान का नाम बताइए। दुकान का नाम है विनर ड्रेसेस, मेरा खुद का नाम है हसन। आपकी दुकान कितनी पुरानी है दाल मंडी में? मेरी दुकान है 15 साल पुरानी है। तो 15 साल में अगर बात करें तो आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन है कपड़ों में? कलेक्शन में करंट टाइम में जो भी फैशन पैटर्न अवेलेबल होते हैं, कोशिश रहती है कि कस्टमर को सारे प्रोवाइड किया जाए। जैसे भी कि बेसिकली इस टाइम में लहंगे में बिक रहा है, गरारा है, शरारा है, प्लाजो है, क्रॉप टॉप है, फैंसी गाउन है। तो जो भी मौके के हिसाब से करंट टाइम में जो भी लेटेस्ट पैटर्न होता है उसको कस्टमर को बेहतर से और अच्छे दाम में प्रोवाइड कराने की हम लोगों की कोशिश होती है। करंट टाइम में इस समय क्या चीज़ डिमांड में ऑन डिमांड है, उसके हिसाब से कस्टमर को बेहतर चीज़ प्रोवाइड करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और हम लोग भी समथिंग कुछ डिफरेंट, कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और कुछ चीज़ें कस्टमर के ऑन डिमांड तय हो जाती है क्या इस समय चल रहा है। तो आपके यहाँ कस्टमर अधिकतर कहाँ से होते हैं, लोकल या फिर बाहर के? हम
लोगों के पास तो लोकल भी कस्टमर काफ़ी हैं, उसके अलावा आपका गाज़ीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, पूरा आपका पूर्वांचल है, एमपी साइड के कस्टमर हैं, बिहार के कस्टमर हम लोगों के पास हैं। तो काफ़ी दूर दूर से कस्टमर हम लोगों के पास आते हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। हाजी जहीर अहमद। आपकी दुकान का क्या नाम है और ये कितनी पुरानी है? अली ड्रेसेस, ये दुकान 40 साल पुरानी है। आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैरायटी हैं? हमारे के आपको सूट मिल जाएंगे, लहंगा मिल जाएंगे, साड़ी मिल जाएगी, गरारा मिलेगा, बनारसी गरारा मिलेगा, चादर है, बेडशीट है, कम्बल है, सोफ़ा कवर है, पर्दे का कवर है, फुल वैरायटी आपको इसकी मिलेगी आपको हमारी दुकान पर। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद, मेरी दुकान का नाम है सना आफरीन जरी स्टोर। ये मैडम कम से कम 5 साल पुरानी है। हमारे यहाँ लेडीज़ गुड्स, कपड़ों पे डेकोरेट करने के लिए लैस, गोटे और मोतियों की लैस, झालर लैस, दुल्हन के दुपट्टे की, ये सारे आइटम मिलते हैं। मैडम लैस में तो बहुत वैरायटी आती है। लैस में हर टाइम नई नई डिज़ाइन आती रहती हैं जो अपने पास अवेलेबल रहती है, जिससे कस्टमर की डिमांड बनी रहती है और कस्टमर ले जाता है माल और बेचता है, फिर इसको रिपीट करता है। और इसमें हर टाइम आपको नई नई वैरायटीज मिलती रहेगी अपने यहाँ। तो बेसिकली आपके यहाँ जो लेस होती है वो कहाँ से आती है? मैडम ये सारी लेसें आती हैं गुजरात, सूरत से, और उसके बाद कुछ आइटम बॉम्बे से आते हैं। ये हमारे पास 100 किलोमीटर रेंज से आते हैं, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, छपरा और अदर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रेंज से आते हैं कस्टमर। तो ये आपकी होलसेल की दुकान है लेस की? जी हाँ मैडम, टोटल लेस की होलसेल। आपका नाम क्या है? मेरा शाहिद है। आपकी दुकान का नाम क्या है और ये कितनी पुरानी है? ये आरिफ बेंगल के नाम से ये करीब 12 साल पुरानी है। ये आपकी मेटल चूड़ी और कांच की चूड़ी वगैरह और ये राजस्थानी चूड़ा, पंजाबी चूड़ा वगैरह ये सारे सेल करते हैं। ये दिल्ली और राजस्थान से। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि उनकी डिमांड को पूरी कर दिया जाए। ये जो सीरियल वगैरह में जो देखते हैं वो डिमांड भी करते हैं, कभी कभी हम लोग को बनाना भी पड़ता है। हम लोगों की तो यही कोशिश रहती है कि हम लोग उसको पूरा कर दें। उनकी डिमांड के बेस पे हम लोग उनसे जो है ये माल दिल्ली और जो है आपके जो गुजरात और राजस्थान वगैरह से मंगाते रहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जुबैर अहमद है। आपकी दुकान का नाम क्या है? जुबैर बटन स्टोर। आपकी दुकान दाल मंडी में कितनी पुरानी है? 25-30 साल पुरानी है। तो आपके यहाँ जो बटन इतने सारे रेंज में, इतनी वैरायटी में, कहाँ से आते हैं ये? सब लोकल परचेज करते हैं, यूपी के अंदर ही के परचेज है। और ये जो कस्टमर्स आते हैं अधिकतर लोकल होते हैं कि बाहर से भी आते हैं? ज़्यादातर सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं और बनास लोकल के भी हैं। सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, जैसे जौनपुर है, बतौर में गाजीपुर, मिर्ज़ापुर सब है। इस तरह के लोग आते हैं, चंदौली के आते हैं। बाकी लोग जो जनरल हैं बनास के लोकल होते हैं। जो फैंसी बटन हम बेचते हैं वो बनास के लोग ही लेते हैं ज़्यादातर। ये दुकान 2000 में स्टार्ट हुई है। आज 2020 साल पुरानी हो गई है। रोज़ी फ्लावर मेरी दुकान का नाम है। मेरा नाम इद्रिस ज़ुफ़ार है। आपके यहाँ बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मेरे यहाँ फ्लावर के सारे आइटम जितने यहाँ से लेकर पूर्वांचल तक सप्लाई है। सारे घर में डेकोरेशन और हमारे जितने शादी ब्याह में जितने डेकोरेशन होते हैं सारे हमारे यहाँ अवेलेबल है। सारे होलसेल में है, होलसेल प्राइस में मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सामान आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कहाँ तक सप्लाई किए जाते हैं? यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, टोकाड़ा 3 यहाँ से माल आते हैं यहाँ पर। और यहाँ से पूरा पूर्वांचल कवर करते हैं और बिहार का आधा, सासाराम से लेकर के इधर मोतिहारी ज़िला सारे पटना तक ही माल जाता है यहाँ से पूरा। अब पूरा पूर्वांचल कवर करते हैं यहाँ से। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम ज़िया काजिम है। आपकी दुकान दाल मंडी में कितनी पुरानी है? ये मेरी दुकान जो है सन 1928 की है। तो आपकी दुकान में कौन कौन से ब्रांड के वॉच मिलते हैं? हमारी दुकान में एच.एम.टी है, सोनाटा है, टाइटन है, और वॉल क्लॉक में है, अजंता है, सोनम है, ओरीवा है। ये सब वॉल क्लॉक जो दुकान में हमारी मिलती है। वॉच के अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे? टेलीफोन है, कैलकुलेटर है, और उसके बाद आपका आ जाता है लोकल में भी वॉचेस हैं। सब ब्रांड के अलावा भी जो है वो रखते हैं। आबिद हसन वॉच कंपनी। पहले स्पेयर पार्ट्स बिकता था घड़ी का स्पेयर पार्ट्स और घड़ी और वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच और टेबल वॉच। सर अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। मेरा नाम शाहजेब हसन है। मेरी फर्म का नाम है फातिमा कम्युनिकेशन। आपकी ये दुकान दाल मंडी में कितनी पुरानी है? ये हमारी दुकान 30 साल पुरानी है। ये मोबाइल एसेसरीज़ की। और मेरे क्या यहाँ पे आपको होलसेल में भी मिलेगा और रिटेल काउंटर पे भी मिल जाएगा। आपको टेम्पर्ड ग्लास हो गया, कवर हो गया, बैटरी हो गई, चार्जर, मोबाइल एसेसरीज़ का पूरा आपको यहाँ इक्विपमेंट पूरा मिलेगा आपको।
तो आपके यहाँ कौन कौन सी ब्रांड की चीजें एक्सेसरीज मिलती हैं यहाँ पे? हमारे क्या देखिए, मैक पावर का आपको ये ईयरफोन मिलेगा, मैक पावर का ब्लूटूथ मिलेगा, बैक कवर हो गया, टेम्पर्ड ग्लास हो गया और बैटरी हो गई। मतलब मोबाइल का सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, कहीं कस्टमर को जाना नहीं पड़ेगा। नहीं, हमने पूछी ब्रांड, जैसे कि आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, वीवो, मतलब सब कुछ। मेरे का सिर्फ आपको मैक पावर मिलेगा और आपको कैंडी टच का मिलेगा। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैक पावर कैंडी टच का है। और यहाँ पे जो आपके यहाँ प्रोडक्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये डायरेक्ट आपका आता है, दिल्ली से आता है जी, दिल्ली से आता है और मुंबई से भी आता है, दिल्ली मुंबई से आता है। देखिए मेन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर आते तो हैं लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, वो पार्किंग के लिए प्रॉब्लम होती है, तो कस्टमर फिर वो बाहर जाए या गाड़ी बाहर खड़ा करे। मेन प्रॉब्लम ये, क्योंकि ये बनारस एक पुरानी शहर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ पार्किंग की है। कस्टमर अगर आता है तो सोचता है कि हम गाड़ी खड़ा करके आराम से परचेजिंग करें, बट वो परचेजिंग नहीं हो पाती है। सानू मोबाइल, ये मेरा नाम सलमान है। आपकी दुकान दाल मंडी के अंदर कितनी पुरानी है? 10 साल पुरानी है। 10 साल पुरानी। आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटी के मोबाइल फ़ोन, कौन से ब्रांड के मोबाइल फ़ोन मिलते हैं? आईफोन छोड़ के सारे मोबाइल यहाँ मिलते हैं। रियलमी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, आईटेल, चाइनीज़ फ़ोन है, TMV और सारे ब्रांड हैं। तो सर अपना नाम बताइए। अहमद अली मंसूरी, दाल मंडी बनारस। आपकी दुकान का क्या नाम है और कितनी पुरानी है? न्यू ताज स्टील सेंटर, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जी। तो आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? किचन वेयर में सारा सामान, किसी सामान के लिए किसी भी ग्राहक को किसी दूसरी दुकान पे नहीं जाना है, समझ लिए। क्रॉकरी से लेकर के मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है। एक पीस लीजिए तो भी होलसेल रेट और क्वांटिटी में लीजिए तो वही रेट जी। तो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कई जगह का है जी। स्टील की तो फैक्ट्री मद्रास में भी है, बॉम्बे में भी है, मुरादाबाद में भी है और दिल्ली में भी है। हर जगह का अपना अलग अलग आइटम है, तो हर ब्रांड हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए सारे देशावर से माल मंगाना पड़ता है। जो जहाँ की अच्छी क्वालिटी है वो मंगा लिया गया और एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। उनकी डिमांड ये होती है कि सामान बढ़िया मिले, सही मिले और क्वालिटी पर ध्यान देकर दिया जाता है कि कोई शिकायत हमारे ग्राहक को न मिले। ग्राहक संतुष्ट होता है और फिर 4 ग्राहक को लेके भी आता है। सर अपना नाम बताइए, अपनी दुकान का नाम बताइए। अब्दुल क़य्यूम मेरा नाम है, फर्म का नाम है कुरान घर, दाल मंडी, वाराणसी। आपकी दुकान कितनी पुरानी है दाल मंडी में? दुकान तो ये हम लोगों को तीसरी पुश्त है, 3 पुश्त से चली आ रही दुकान। हमारे यहाँ जो है उर्दू किताबों का जो है पूरा रेंज है, समझ में आया। उसी का हिंदी मिलेगा आपको, हाँ, जैसे कि कुरान शरीफ अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, चारों लैंग्वेज में मिलेगा। और उसके अलावा जो है और जो किताबें हैं, बाइबल वगैरह है, बाइबल है, और आपकी जो मजहबी किताब है हिंदी में जो आती है वो सारी किताबें उर्दू एडिशन में मिलेगा, उर्दू में, हिंदी नहीं। हिंदी में तो चौक में बहुत सारी दुकान है। हम जो है उर्दू जो लोग आते हैं, रामायण हुआ उर्दू में मिलेगा, गीता हुआ उर्दू में मिलेगी, वो हिंदी में चौक में वहाँ मिल जाएगा, उर्दू अवेलेबल हमारे यहाँ। उसके अलावा किताबों के अलावा जो है कैलेंडर है, तस्बीह है, जानमाज है, रेहल है, सारे रेंज आपको जो है हमारे यहाँ दस्तयाब है, समझ में आया। और उसके अलावा नए साल के कैलेंडर, डायरी, जंतरी नए साल की 2021 की, ये सब सारी उपलब्ध है, सब मिल जाए। लियाकत मेहंदी बैग शॉप, करीब 40 साल। 40 साल। तो आपके यहाँ जो बैग्स होते हैं वो कहाँ से मंगाए जाते हैं? ये कुछ मैन्युफैक्चर भी करते हैं और कुछ बाहर से भी आते हैं। बाहर से कहाँ से? दिल्ली से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, कई जगह से आते हैं। साइड पर्स है और एक बैक पैक आता है, उस टाइप के पास कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं। लुक वाइज ब्रांडेड की तरह लगे, और ऐसे तो ब्रांडेड पर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, हम लोग नॉर्मल उसी टाइप से लुक वाइज बेचते हैं। तो सर आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाजी बदरुद्दीन अहमद। आपकी दुकान दाल मंडी में कितनी पुरानी है? लगभग जो है 45 साल पुरानी। तो आपकी दुकान में कौन कौन से चश्मों से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, एक्सेसरीज मिलती हैं, और क्या
क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो कस्टमर्स को दी जाती हैं? ये पहली चीज़ है कि कस्टमर को लगभग कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं, चाहे वो कॉन्टेक्ट लेंस हो, चाहे उसका लोशन हो, चश्मा हो, पावर का चश्मा हो, धूपी चश्मा हो, और उसकी रिपेयरिंग टूट फूट कुछ भी, मतलब कस्टमर अगर आएगा तो उसको यहाँ से वापस नहीं जाना। अक्सर लोग जो है रिपेयरिंग का काम नहीं लेते क्योंकि उसमें पैसा नहीं मिलता, हम तो रिपेयरिंग करते हैं, फ्री करके दे देते हैं। तो लगभग चश्मा की कोई चीज़ ऐसी नहीं, हमारे यहाँ चश्मा जो है टेस्टिंग तुरंत हो जाता है। अभी आपका टेस्टिंग हो जाएगा और अभी हम चश्मा 10-20 मिनट के अंदर बना करके आपके हवाले करेंगे। हमारे यहाँ जो है फिटिंग करने वाले भी होते हैं, चश्मा बनाने वाले, वो यही बनता है, यही सब हो जाएगा। और हम तो चश्मे लाइन में काफ़ी बदलाव भी अब हो चुका है। जैसे कि हम घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मजबूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने एक सुविधा बनाई है कि घर में जा कर के टेस्टिंग करेंगे और उनको घर डिलीवरी भी घर कर देते हैं। तो अपने जाने भर में कस्टमर को मैं जितना भी सुविधा दे सकता हूँ वो देता हूँ और देना भी चाहिए। अगर कस्टमर मेरा खुश है तो मेरा ईश्वर भी खुश है, मेरा दुनिया भी खुश है। आपके यहाँ जो प्रोडक्ट आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये जो है अब तो इस वक्त ज़्यादातर सब चाइनीज है। पहले तो मतलब हमारे यहाँ की जितनी फैक्ट्रियाँ थी हिंदुस्तान में, हर जगह के लगभग खत्म हो गई हैं, सब जो है चाइनीज। सर आपका स्वागत है लाइव वीएनएस में। अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है और मेरे फर्म का नाम ताज होटल, जो कितनी पुरानी है बनारस में ये? बहुत पुरानी है, मैं समझता हूँ 70-80 साल पुराना है। तीसरी जनरेशन चला रही है इसको, मेरे दादा ने, मेरे फादर ने, अब हम लोग। आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या स्पेशल चीज़ें मिलती हैं जो कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आती हैं? कि ताज होटल का सबसे फेमस आइटम जो है वो शुरू से ही जो है एक मटन स्टू और चिकन टिक्का रुमाली रोटी, जो कि ये तीनों आइटम के लिए कस्टमर और सारे लोग जो है इसको खाने के लिए चाहते हैं, यहाँ पर खींचे हुए चले आते हैं। जो कि हमारा एक टेस्ट जो है उसी टाइम से एक टेस्ट एक पैटर्न पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अगर हम बात पार्किंग की करें तो यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। जी हाँ, दाल मंडी देखिए शुरू से ही कंजेस्टेड था और यहाँ गाड़ी पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कस्टमर आता है लेकिन फिर भी हम अपने टेस्ट को बरकरार रखे हुए हैं। कस्टमर को थोड़ी प्रॉब्लम होती है आने में अंदर, लेकिन फिर भी वो हमारी मोहब्बत में वो आता है और हमारा खाना खाता है। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम है रहमत अली। आपकी दुकान का क्या नाम है और कितनी पुरानी है? रहमत क्लॉथ स्टोर दुकान का नाम है और दुकान करीब करीब हमारी 65 साल पुरानी है। आपकी दुकान में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? हमारे यहाँ जो कंबल हैं, चादर हैं, कालीन हैं और पर्दे हैं और सोफ़े के सेट हैं और वगैरह सब यहाँ सब सामान मिलेगा टोटल। कोई मतलब कोई अब कुछ सामान तमिलनाडु से आता है, कुछ आता है बॉम्बे से आता है, कुछ पंजाब से आता है, बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं अलग अलग शहर से आते हैं। सर अपना नाम बताइए और आपकी दुकान का क्या नाम है और कितनी पुरानी है वो बताइए। मेरा नाम ईदुल अमीन है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी दुकान यहाँ करीब 13-14 साल हो गए मुझे यहाँ पर। तो मेरी शॉप जो है रोज़ी फ्लावर एंड हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से है और मेरे यहाँ पे हर एक चीज़ें कस्टमर के लिए ला करके रखा हूँ, जो कि शादी ब्याह से रिलेटेड, किट्टी पार्टी से रिलेटेड और मतलब कि और भी बहुत सारे जैसे घर में डेकोरेशन, कुछ भी पैकिंग मटेरियल से संबंधित कुछ भी आइटम हो मेरी शॉप पे अवेलेबल है। और इसके लिए मुझे थोड़ी सी काफ़ी मेहनत करना पड़ता है क्योंकि मुझे कम से कम 4 से 5 स्टेट से काम मुझे करने पड़ते हैं। एक्चुअली जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, अमरोहा हो गया और आपका जयपुर हो गया, ये सब और कोलकाता हो गया। मुझे सब यहाँ से सब कस्टमर की डिमांड के ऊपर मुझे हर यहाँ से कलेक्शन करना पड़ता है। तो आप कहाँ से ये जो प्रोडक्ट होते हैं आपकी दुकान में वो कहाँ से आते हैं? तो वही तो अभी आपको हमने बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आपका जयपुर और फिर आपका हो गया ये क्या नाम फिरोज़ाबाद और मेरठ और अमरोहा, ये सब जगह से हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो डे वाइज कस्टमर्स की क्या डिमांड होती है, क्या वो डिमांड आप पूरी कर पाते हैं? जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया में नए नए ट्रेंड्स चलते रहते हैं उस हिसाब से। जी एक्चुअली क्या है कि मेरे यहाँ पे खुद बनारस में कम से कम जितनी
मारवाड़ी गुजराती हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं, वो करीब 80 से 85 लेडीज़ हैं जो कि मतलब अपने के यहाँ मेरे से मटेरियल लेती हैं और वो ऑनलाइन सप्लाई करती हैं। तो मैं उतना उनके यहाँ मतलब इतना मटेरियल अपने के यहाँ अवेलेबल कर दिया हूँ कि वो आते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया बनारस में सिर्फ आप ही की एक ऐसी शॉप है जहाँ पे मुझे हर एक चीज़ मिल जाता है। अक्सर लोग यूट्यूब से लेकर के और गूगल से सर्च करके आते हैं भैया ये मिलेगा, तो वो डायरेक्टली मेरे पास आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में भी अगर वो लोग दिखाते हैं कहाँ मिलेगा तो वो सीधे बोलते हैं आप जाइए रोजी फ्लावर में, वो नहीं क्या ही मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि कस्टमर हमारे पास सेटिस्फेक्शन उसको इसलिए हो जाता है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल मान लीजिए बाय द वे नहीं है तो उनको हम कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करा देते हैं, दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट उनको बता देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने माइंड से हम उनको बता देते हैं कि आप ऐसी डिज़ाइन करो, तो वो काफ़ी खुश होकर के हमसे जाती हैं और बोलते नहीं आपके यहाँ से हमको कुछ सीखने को मिलता है। तो हम कस्टमर को देते हैं कि कुछ वो हमसे सीख लें और वो काफ़ी खुश होकर के जाती हैं। बाकी हमारे प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ अपनी दुकान से अवेलेबल करा सकें। तो वाकई में इनकी दुकान में हर तरीके की रेंज है और एक बार आप आएंगे यहाँ पे तो ज़रूर आप यहाँ पे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ वैरायटी बहुत है। चाहे बात गिफ्ट पैकिंग की करें, फ्लावर्स की करें, होम डेकोरेशन की करें, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सर अपना नाम बताइए, अपनी दुकान का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है, मेरी दुकान का नाम दुकान फुटवियर है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पे? करीबन 15 साल। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं, आजकल लेटेस्ट फैशन आया जा रहा है दिन ब दिन, तो क्या उनकी डिमांड पूरी हो पाती है? हाँ बिल्कुल होती है, जैसा कहते हैं वैसा मिलता है उनको, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं उनको, अच्छे रेंज चप्पल दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे आपकी जो चप्पलें हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ से आती हैं? ये दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ से भी मतलब हमारा वो होता है, मतलब इसके मैन्युफैक्चर वहाँ से लाते हैं हम। दिल्ली से, दिल्ली में, बॉम्बे में, आगरा से, ये सब रेट में। यहाँ पे बहुत कंजस्टेड एरिया है, ये दाल मंडी गलियों में मार्केट है, तो पार्किंग की कितनी समस्याएं कस्टमर्स को होती है या फिर आप लोगों को होती है? कस्टमर जो है उनको गाड़ी खरीदने में बहुत दिक्कत होती है। हमारा नाम सिराजुद्दीन चौधरी है। आपकी दुकान का क्या नाम है? ये चौधरी टेक्सटाइल फर्म है और ये हमारी दुकान 60 साल पुरानी दुकान है। यानी यहाँ पर हमारे दादा ने किया वर्क, हमारे पिताजी ने किया, आज हम लोग कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी। दुकान में क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमारे यहाँ जेंट्स फैब्रिक सारे मिलते हैं। सर अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। मोहम्मद आकिल उर्फ चांद है। मेरे फर्म का नाम नूर कॉस्मेटिक है, प्रोस्पेक्टर मेरे फादर है। कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ दाल मंडी में? मेरी 20 साल पुरानी है। ब्रांड तो सब है, लैक्मी है, मेबलिन है, वो हिंदुस्तान लीवर आइटम है पूरा, और भी बहुत से आइटम है, मेटलुक वगैरह है, उसके बाद CV3 है, बहुत सब प्रोडक्ट है। तो आपके ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सब चाइना इम्पोर्टेड है, और जो हिंदुस्तान लीवर का आइटम कंपनी का ब्रांड का एजेंसी से सब जगह से आते हैं। आप यहाँ से सेल भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं? जी जी। कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? मार्केट सप्लाई देते हैं, कस्टमर को बाहर में सप्लाई देते हैं। तो सर अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। हमारी फर्म का नाम है नाइस ड्रेसेस और हमारा नाम अब्दुल बासित यासीन। आपकी दुकान दाल मंडी में कितनी पुरानी है? हमारे हिसाब से लगभग 40 साल पुरानी दुकान है, 40 से 50 साल। पहले तो जब तक हमारे फादर देखते थे तो कुर्ता पैजामा और हल्की एम्ब्रॉयडरी के कुर्ते उर्ते चलते थे। जब से हम लोग ने अपनी एजुकेशन करके इस दुकान पे आए तो डिज़ाइनर सूट, शेरवानी, फिर उसके बाद हम लोग ने अपना खुद का कारखाना सेटअप किया। सर आपका लाइव ENS में स्वागत है, अपना नाम बताइए। हमारा नाम जावेद आलम, हाजी जावेद आलम। आपकी दुकान यहाँ पे कितनी पुरानी है? हमारी दुकान यहाँ पर जो है 60-70 साल पुरानी दुकान है, मगर ये हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद अभी दुकान का नाम चेंज हो गया है, जहांगीर जावेद के नाम से ये मशहूर हो गई है। तो जैसा कि हमने देखा आपकी दुकान का नाम वल्ली मिठाई वाले है, तो वल्ली आपके पिताजी के नाम पे है, तो यहाँ पे कौन कौन सी मिठाई की वैरायटी है उसके बारे में बताइए। यहाँ वैरायटी गाजर का हलवा, गोंद का हलवा, मेवे का हलवा, ये मलाई रोल है, ठीक है, ये रसगुल्ला है, ये शाही टुकड़ा है, ये बुनिया जो जामुन बुनिया इसमें डाल के बनाया जाता है, एकदम शुद्ध होती है, और ये गोंद का लड्डू है ना, और वो जामुन छोटा वाला है, उसी को भी हम लोग देखते हैं, और ये बर्फ़ी है, जाफरानी है, कलाकंद है, वो जो है स्ट्रॉबेरी है, सोन पापड़ी है, मक्तल है, ये सब बनारस का मेन मार्केट में इसकी खपत होती है। मगर ये है कि सब जो भी लोग ले जाते हैं इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पसंद आता है,
जो भी हम लोग बनाते हैं अच्छे से अच्छा शुद्ध आइटम बनाते हैं। तो सर आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रफ़ीक खान। देखिए जो बनारस की फेमस चीज़ है वो है लस्सी। तो ये चूँकि पूर्वांचल की बहुत बड़ी मंडी भी है, ये तमाम जितने भी लोग हैं बनारस के जब भी इस क्षेत्र में आते हैं तो उनका शौक़ लस्सी का ही है। तो सर आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है, अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद नाज। आपकी दुकान का क्या नाम है और ये कितनी पुरानी है? अल मदीना खजूर सेंटर, ये करीब 100 साल पुरानी दुकान मेरी है। ये खजूर कलमी आती है, ये पड़ेगी आपको 250 रुपए की 500 ग्राम, कोई आपको देगा नहीं इस भाव में। सिर्फ मिलेगी तो मेरे क्या अल मदीना खजूर सेंटर में ही ये चीज़ मिलेगी, और कोई देना चाहेगा तो आपको 350 रुपये की देंगे। मेरे क्या अगर आइएगा तो मेरे के आने से फ़ायदा है, आपका नुकसान नहीं है। लोग इसीलिए मेरे का धक्का खाते हुए एकदम आखिरी में मेरी दुकान है, नई सड़क से अगर आप घुसेंगे तो ये मेरी दुकान एकदम लास्ट में है। लास्ट में क्यों इंसान आता है? इसीलिए आता है कि चलो नाज भाई के यहाँ अल मदीना खजूर सेंटर में वो सप्लाई है, पूरे हिंदुस्तान उसको जानता है आपकी दुआ से। ये मेरा 100 बरस पुराना कारोबार है, हर जगह से जो लोग आते हैं यहाँ पे आने फ़ायदा है, नुकसान नहीं इंशाल्लाह है। ये खजूर का दाम देखिए 250 रुपया है। ये कीमिया डेट्स कास्को कंपनी है, ये कंपनी नाम याद रखिए, जिसको खजूर लेना कास्को। कास्को ये पढ़िए आगे कीमिया डेट्स। लोग बेचते हैं 140 रुपए की, 150 रुपए की, मेरे के यहाँ 100 रुपए की मिलेगी। ये चीज़ अगर आप मेरी न्यूज़ पे दिखाएंगे तो मॉल और सब फेल हो जाएगा दल मंडी के आगे। मॉल से यहाँ रेट हर चीज़ का कम होता है। ये दल मंडी बहुत बड़ी मार्केट है, ये कोई समझा नहीं पाता, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं दाल मंडी के अंदर, तो उनसे हम बात करते हैं। हालांकि मॉल में तो सभी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन दाल मंडी में शॉपिंग करने के बाद कैसा लगता है उनसे पूछते हैं। तो मैम अपना नाम बताइए। मैं रंजना तिवारी। आप दाल मंडी में कब से शॉपिंग करने आ रही हैं? हो गया 1-2 महीना से आ रहे हैं। 1-2 महीने से। आप बनारस में नहीं हैं? बनारस के ही हैं हम, बनारस में ही रहते हैं। तो यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद कैसा लगा आपको? अच्छा, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। सर अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद हसनैन। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए? 10 साल से आ रहे हैं, लेकिन इस दुकान में 4-5 साल से आ रहे हैं। तो दाल मंडी आप आते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें दी जाती हैं, जो सामान यहाँ पे बिकते हैं, क्या उससे आप सेटिस्फाइड होते हैं? हम सेटिस्फाइड होते हैं तभी तो आते हैं, नहीं तो आते क्या करने के लिए? 10 साल से आते हैं, इसीलिए सेटिस्फाइड हैं तभी आते हैं। लोगों से परिचय हो गया है, सब चीज़ों मेलजोल रहता है, रेट सही मिलता है, विश्वास रहता है सामान का। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। आप यहाँ पे क्या खरीदने आए इस टाइम पे? यहाँ तो बहुत सा सामान खरीदने आए हैं, बटन है, लेस है, लटकन है ना, और दुपट्टा वगैरह है, नकाब वगैरह है सब। तो यहाँ पे जैसा कि आपने बताया बटन खरीदने आया, तो ये दुकान पूरी बटन की है। तो यहाँ पे आप आके सेटिस्फाइड होते हैं? बाहर से बहुत अच्छे दाम पे यहाँ पे मिल जाती है चीज़ें। आपको दाल मंडी का ये मार्केट जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी, चाहे बात शादी से रिलेटेड करें या फिर घर की सजावट से बात करें, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। एक ही मंडी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी सबसे कम दामों में। बोला जाता है कि दिल्ली का सरोजनी मार्केट सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेचता है। तो आपको एक बार ज़रूर पूर्वांचल के इस दाल मंडी में आके यहाँ पे शॉपिंग करके देखना होगा, और चीज़ें पता चलेंगी कि वाकई में जो मॉल में चीज़ें मिलती है उस वही क्वालिटी, वही चीज़ें आपको यहाँ पे सबसे कम दामों में मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Google Play स्टोर से लाइव वीएनएस के ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर करें।